वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में स्टडी विथ मी में। और ये वीडियो जो है ना होने वाला है उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा 2019 के, उनके लिए अति महत्वपूर्ण अति आवश्यक सूचना है। सूचना ये है बच्चों कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उसमें करेक्शन की डेट आई हो। करेक्शन आपको करना क्या है कि पहले ऐसा था कि जो है ना 10% का जनरल वालों को रिजर्वेशन के प्रावधान नहीं मिले थे, तो अब लेकिन प्रावधान मिल चुके हैं। तो सामान्य वर्ग के बच्चे, सामान्य वर्ग का मतलब जनरल और जिसे आप अनरिजर्व्ड कहते हो, ठीक है, जिसे आप देसी भाषा में पंडित जी, ठाकुर, बामन वगैरह कहते हो, तो उन्हें जो है ना जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। तो उनके लिए 10% के आरक्षण की सुविधा रखी गई है। इसके अपने अपने क्लॉज है कि आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, आपके पास इतने प्लॉट नहीं होने चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो भैया 1 तारीख से 7 तारीख, 1 तारीख आज है अप्रैल फूल दिवस जिसे कहते हो 1 तारीख को, और 1 तारीख से यहाँ देख सकते हैं आपकी 7 अप्रैल तक 2019 तक आप अपने लॉगिन करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं पोर्टल पर, ठीक है। तो अगर आपने ग्रुप ए के लिए अप्लाई किया तो आप ये लिंक आपको ब्लिंक हो रहा है, लिंक आपको ब्लिंक हो रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे ग्रुप ए वाले, यहाँ जाके आप अपना सुधार कर लेना, लॉगिन करके अपना पासवर्ड डाल के। जब ऑनलाइन अपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पासवर्ड मिला होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बी टू के ग्रुप तक के हैं, जो बी से के ग्रुप के बच्चे हैं, अगर वो जनरल हैं और 10% का रिजर्वेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें सुधार कर देना। अगर आपने 1 से 7 तारीख के बीच में, मतलब कि आपके पास 6 दिन हाथ में बचे, आज 1 तारीख निकल गई तो 6 दिन हाथ में आपके बचे हैं, आपने अगर सुधार कर दिए तो आपको 10% आरक्षण आपको मिल जाएगा। और 10% आरक्षण बच्चों काफ़ी हो जाता है, ठीक है। आपको जो ना रैंक अगर आपकी आ रही होगी 10,000 तो हो सकता है ये आपकी रैंक ले आके कर दे 4,000 3,000, ठीक, क्योंकि 2-3 नंबर पर रैंक इतनी ज़्यादा फिसलती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप जनरल से हैं और अगर आप बिलोंग करते हैं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर के सेक्शन में आते हैं तो जल्दी से अपना जो है ना इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। ये सबसे पहले आप फॉर्म में इसमें जाके एडिट कर दो। और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि और आपकी जो तिथि है वो चेंज हो गई, अब 26 मई को एग्जाम होगा, पहले अप्रैल में होना था, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, लेकिन अब जो है ना चेंज हो गया, अब 26 मई को आपको एग्जाम होगा। अब देखो भैया कि आप ये बनवाएंगे कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो ना सबसे पहले शर्तें दिखाऊं, ये 2 चीज़ें हैं, आप चाहे तो इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात इसमें रिजर्वेशन प्रोफार्मा, मतलब कहाँ जाके बनवाना और कैसा आपका जो ना फॉर्मेट रहने वाला, एप्लीकेशन जो आपका बनेगा वो किस तरह का बनेगा, तो दोनों चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। क्लिक करेंगे एलिजिबिलिटी पर तो कुछ इस तरह खुल के आएगा। जब इस तरह खुल के आएगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसमें जूम करेंगे। अब देखो शर्तें क्या क्या हैं कि आपके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप देख लीजिए आपके परिवार की मम्मी पापा दोनों लोग मिला के जो है ना आपकी आय अगर 8 लाख से कम हो रही तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और साथ में आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और या फिर 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट नहीं होना चाहिए। अब गाँव वालों के पास फ्लैट कहाँ से होगा, ठीक है, छोड़ो। और जो है ना शहर के बच्चे हैं जिनके पास फ्लैट है वो भाई आईआईटी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, वो जो है ना पॉलिटेक्निक में नहीं जाते हैं जिनके पास फ्लैट होता है। तो अधिसूचित नगर पालिका के अंदर 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड, मतलब अगर हम नगर पालिका में आते हो तो आपके 100 वर्ग गज से कम का प्लॉट होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज या से आवासीय भूखंड, मतलब कि अगर आप नगर पालिका नहीं है, आपका जो है ना ग्रामीण स्तर में आते हो तो वहाँ पर 200 वर्ग गज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बस इतनी शर्तें हैं। अब जिसके पास ये शर्तें पूरी हो गई, और एक चीज़ और कि अगर आप जो है ना जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ही आप इसमें बनवा सकते हैं। अगर आप जो है ना किसी जाति के हैं, SC ST OBC या किसी अन्य के हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। तो बस इतनी इसकी शर्तें थी। अब हमने आपको शर्तें गिना दी, जो शर्तें गिना दी तो इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं कि हम आपको वो भी गिनाएं कि आपका ये कैसे बनवाएंगे, आपका फॉर्मेट कैसा होने वाला है, वो चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पर जो है रिजर्वेशन प्रोफार्मा इस तरह का आपको बनवाना है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है ना कोई दिक्कत ना आवे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका फॉर्म है ऐसा कुछ बनेगा। आप जो है ना इस वेबसाइट पर जाके JEE-CUP.NIC.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे और डाउनलोड करके आप जो है ना इसे बनवा लेना। आप यहाँ कार्यालय का नाम उत्तर प्रदेश जिस कार्यालय से आप बनवाएं, ठीक है, प्रमाण पत्र संख्या वही लोग लिखेंगे, दिनांक वही लोग लिखेंगे, वित्तीय वर्ष जो है ना इसमें पड़ेगा अभी जो आपका चल रहा है 19-20 के लिए मान्य होगा, प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पर आपका नाम रहेगा श्रीमती कुमारी, यहाँ पर आपके पिताजी के नाम रहेगा, आपका गांव या कस्बा रहेगा, आपका मतलब टोटल एड्रेस यहाँ पड़ेगा, और वित्तीय वर्ष मतलब 2019 और 20 के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से ही इन्होंने लिख रखी हैं।
ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, जो कार्यालय जहाँ से आप बनवाएंगे, आप जिलाधिकारी से बनवा सकते हैं, अतिरिक्त जिलाधिकारी से बनवा सकते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, परगना मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, तहसीलदार से बनवा सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो ना एक फ़ोटो लगेगा और वो लोग प्रमाणित करेंगे। तो यहाँ पर जो बनाएगा वो उसकी हस्ताक्षर होगी, उसकी मुहर लगेगी, ठीक है। तो ये आपका सर्टिफिकेट होगा। इसके साथ में एक चीज़ और आपकी लगेगी, स्वयं घोषणा पत्र लगेगा। तो मैं अपना नाम लिखिएगा, आपके पिताजी का नाम लिखिएगा, ठीक है। ग्राम कस्बा मतलब आपको अपना सारा एड्रेस रख देना और यहाँ पे लिख देना मैं इस जाति से संबंध रखती हूँ जो कि उत्तर प्रदेश नहीं है। मतलब आप यहाँ लिख देना मैं जो है ना, जो भी आपकी तिवारी ब्राह्मण तिवारी हो या कुछ और जो भी हो आप, ठीक है, पंडित जी जो भी हैं, तो आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। मेरे परिवार की कुल आय जो है ना, आपके परिवार की जो भी आय हो यहाँ पर लिख देना। और जो है ना कोई परिसंपत्ति नहीं है, अथवा मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देना, ठीक है। और बस यहाँ पर आपका साइन होना है। स्थान आपका घर का नाम, घर का लिया जहाँ आप कस्बे में रहते हो वहाँ के स्थान का नाम लिख देना और उस दिन की दिनांक रख देना। ये आपका सर्टिफिकेट है। तो जाके फटाफट ये सर्टिफिकेट बनवा लो और जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें जाकर जो है ना आप उसमें सुधार कर दो, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार और सुन लो, JEECUP.nic.in, ठीक है। इनकी कमेंट आई, इन्हें बाद में बताते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे और ये वीडियो सबके साथ शेयर करो क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन है, सारे बच्चों तक पहुंचना है ताकि सबका भला हो सके। एटलीस्ट सॉलिड जनरल वालों को तो हो ही सके, क्योंकि जो है ना इनका ही कहीं कुछ नहीं होता, कहीं देखो जो टॉप में रह जाती है बेचारे रह जाते हैं। तो सबके साथ शेयर करो, सबको ये वीडियो बताओ और सब लोग अपना सुधार कर लें और जो है ना अच्छी सी तैयारी करो। मैं कुछ दिनों में एक तैयारी के ऊपर एक वीडियो लाना चाह रहा हूँ, जल्दी से लेके आऊँगा, जिससे जो है ना आप और अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और एक अच्छी रैंक हासिल कर सकें और अपना करियर बना सकें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।